शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली मंथन से पूर्व स्वचिंतन की धारा प्रस्तुत करते हैं। सहज राजयोग के अभ्यास द्वारा हमें अपने मन का नियंत्रण एवं परिष्कार सीखना होगा। इसके लिए हमें मन में प्रवेश होने वाले विचारों का निरंतर सिलेक्शन करते रहना होगा। चाहे विचार बाहर से आए अथवा स्वतः प्रेरित हों, भीतर से आते हैं। मन इतना सक्षम होना चाहिए कि उनमें भेद कर सके और किसी भी अनडिजायरेबल, जो अवांछनीय विचार है, उसको मन में टिकने न दे। विषय भोग, घृणा, प्रतिशोध, ईर्ष्या, घमंड आदि के विचार अधिकांश लोगों को घेरे रहते हैं। इसलिए पवित्र एवं सज्जन व्यक्तियों के सद्विचारों को हम अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। जैसे ही हम मुरली मंथन सुनते हैं तो इससे हमारे मन में सद्विचारों की उत्पत्ति होती है। श्रीमत कहती है कि यदि कोई बुरा विचार मन में प्रवेश करना चाहे तो सर्वोत्तम तरीका ये है कि हम तुरंत अपना मन ज्ञान मुरली मंथन के विशिष्ट विचारों की तरफ मोड़ लें। उस विचार पर ध्यान केंद्रित करके उससे लड़ने का प्रयत्न हमें कभी नहीं करना चाहिए। जो नेगेटिव थॉट है या जो विकारग्रस्त थॉट है, उससे फाइट न करें। उसकी बजाय दूसरे विचार में जो सद्वृत्तियों वाला है, उसमें अपने चित्त को लगा दें। इससे वो, नहीं तो जो नेगेटिव विचार है, अगर उस पर हम केंद्रित करेंगे तो उससे वो शक्तिशाली हो जाएगा और मन से निकल पाना और भी कठिन हो जाएगा। जलती हुई दिया सलाई यदि ज्वलनशील पदार्थ में गिर जाए तो फौरन उसे बुझा देने में ही कल्याण है, नहीं तो अग्नि फैल जाएगी। यदि सद्विचारों, पवित्र विचारों के प्रति एक्सपोजर बना रहे तो मन धीरे धीरे शुद्ध, निर्मल होने लगता है। जैसे हम रोज मुरली मंथन सुनते हैं, यदि दिन में अगर हम 4-5 बार उसको सुनते रहें तो हमारे मन के जो विचार हैं वो शुद्ध हो जाएंगे, वो परिष्कृत हो जाएंगे। और जो निम्न कोटि के घटिया विचारों को स्वतः ही फिर मन रिजेक्ट करने लगता है जैसे जैसे निर्मलता बढ़ती है। शराब की चाह से पूर्ण मुक्त जो व्यक्ति है, शराब की चाह से पूर्ण रूपेण जो मुक्त है, अगर वो शराबियों की संगत में चला भी जाए तो लेश मात्र प्रभावित नहीं होता। इसके विपरीत जिस व्यक्ति में पीने की चाह छिपी है, वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अतः मानसिक स्वास्थ्य का एक ही उपाय है कि हम स्वयं अपने आप को इन बुराइयों, कुवृत्तियों से बचने का संकल्प दृढ़ निश्चयी होकर लें। अपनी हाई फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव थॉट से हम अपने संपर्क में आने वाले
व्यक्तियों को भी, आत्माओं को भी धीरे धीरे हम ऊपर उठा सकेंगे अगर हमारी हाई फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव थॉट्स होंगी और उनकी जो संपर्क संबंध में आते हैं उनकी चेतना का स्तर भी हम ऊंचा करने में सक्षम हो सकेंगे। मुरली मंथन। परम पिता परमात्मा है ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर से क्या मिलता है? सागर की गहराई में जाते हैं तो जेम्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के रतन हमें प्राप्त होते, जो हम आत्माओं का श्रृंगार करते। श्रृंगार से हम आत्माएं सुंदर बन जाती। जेम्स ऑफ नॉलेज कौन से? सबसे बड़ा जेम है रियल आइडेंटिटी का ज्ञान, दैट आई एम ए डिवाइन सोल, आई एम ए डिवाइन लाइट। ये शरीर मेरा रथ है, मैं आत्मा सारथी हूं। दूसरा जेम है हम ज्योतिर्लिंगम शिव, सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिवान पतित पावन परमात्मा की संतान है। तीसरा जेम है हमारा घर सूर्य चांद सितारों से परे परम धाम है, शांति धाम है, सचखंड है। वहां से हम आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने के लिए आई हुई हैं। ये विशाल थिएटर है। चौथा ज्ञान रत्न है कर्म का सिद्धांत। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल भोगेंगे। यदि रॉन्ग एक्ट, विशियस एक्ट, बैड एक्ट करेंगे तो दुख मिलेगा। यदि श्रेष्ठ कर्म, राइटियस कर्म, वर्चुअस कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। आज योग बल, योग शक्ति पर भी चर्चा करते हैं। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग कहलाता है। राजयोग में आत्मा अपनी इंद्रियों की मालिक बन जाती है ईश्वरी शक्ति से। योग से हमारी ज्योत जग जाती है, भोग से हमारी ज्योत क्षीण हो जाती है। जहां भोग है वहां योग नहीं। योग से आत्मा पावन बन जाती है, विषय भोगों से आत्मा इम्प्योर बन जाती है, पतित बन जाती है, वीक बन जाती, कमजोर बन जाती। योग की शक्ति से पांचों तत्वों को भी हम सतो प्रधान बना देते हैं, क्योंकि मन का अथवा आत्मा का प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे मन में विचार होते हैं वैसा हमारा तन भी होने लगता है। प्रकृति के परमाणु सुव्यवस्थित होने लगते हैं। योग की शक्ति से आत्मा धीरे धीरे पवित्र हो जाती है। उसका प्रभाव शरीर के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। शरीर की हीलिंग होने से शरीर के रोगों से मुक्ति मिलने लगती है। योग की शक्ति से मन, बुद्धि, इंद्रियों पर नियंत्रण होने से योगी जितेंद्रिय बन जाता है। इंद्रिय शीतल होने लगती हैं। इंद्रियां योगी की वाइब्रेशन से अन्य आत्माओं के जीवन में भी परिवर्तन आने लगता है। योग अर्थात संबंध। हमारा संबंध किससे जुड़ा है? उस सर्वशक्तिवान, उस त्रिलोकीनाथ, उस त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति के रचता परम पिता परमात्मा के साथ। उससे उसके सबसे मधुर संबंध है। योग अर्थात कम्युनियन। कम्युनियन विद गॉड एम्पावर्स आवर सोल। जैसे ही हमारा परमात्मा से योग लग जाता है, हम इस दुनिया को भूलकर परमात्मा में खो जाते हैं, तो हमारी सोल एम्पावर हो जाती है, उसका सशक्तिकरण हो जाता है। मीरा को लगन लगी तो वो मगन हो गई
वो एम्पावर्ड हो गई, वो किसी से भी फिर भयभीत नहीं थी। योग को बाबा ने याद की यात्रा भी कहा है। ये अंतर तीर्थ की पवित्र यात्रा है, भीतर का तीर्थ। ये साक्षात अमरनाथ शिव की यात्रा है। योग अर्थात बूंद का सागर में समर्पण। योग द्वारा मन प्रभु पर फोकस होने से शक्ति मिलती है। योग में सोल कॉन्शियस होकर गॉड कॉन्शियस हम बन जाते हैं। योग अर्थात चार्जिंग ऑफ बैटरी ऑफ आवर सोल विद द पावर ऑफ गॉड फादर शिवा। आज बाबा ने सन्यासियों की भी बड़ी महिमा की कि ये पवित्रता की शक्ति से, ब्रह्मचर्य की शक्ति से भारत को पवित्रता का दान देते हैं। जिस समय सन्यास धर्म आया उस समय भारत को पवित्रता की बहुत जरूरत थी। पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं, नहीं तो भारत विषय विकारों की अग्नि में पूर्ण रूपेण जल मरता। भारत में पहले पवित्र देवी देवताओं का साम्राज्य था। पूज्य देवी देवताएं यहाँ रहते थे। कालांतर में पतित होकर पुजारी बन गए। अभी तुम्हें घर गृहस्थ में कमल समान पवित्र रहना। आज का वरदान है, विजयीपन की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आवाहन करने वाले महावीर विजयी आत्मा भव। जो बच्चे महावीर हैं, शूरवीर हैं, शक्तिशाली, वो माया के पेपर को देख के घबराते नहीं। जो होशियार स्टूडेंट होते हैं वो पेपर से डरते नहीं है, एग्जाम से डरते नहीं है, क्योंकि उन्होंने तैयारी अच्छी की होती है। ऐसे ही जो बच्चे महावीर हैं, शक्तिशाली हैं, वो माया को चैलेंज करते हैं कि आप माया आए और हम कभी भी हार नहीं सकते। उनको पूर्ण आत्मविश्वास हो। माया के पेपर कौन से होते हैं? मोह माया के पेपर, अहंकार का पेपर, काम क्रोध लोभ मोह आदि के पेपर, ईर्ष्या द्वेष के पेपर, घृणा भय के पेपर, आलस्य का पेपर। कैसे भी पेपर आए, हमें पास होकर विजयी बनकर दिखाना है, पास विद ऑनर होना। महावीर आत्माएं तो माया रूपी जो शत्रु है उसका आवाहन करते हैं कि आओ और हमें विजयी बने। तो एक खुशी होती है, कोई युद्ध के अंदर अगर कोई जीतता है तो उसको खुशी होती है। तो ये जो हमारा विकारों से युद्ध है, अगर हम निर्विकारी हो जाएं तो हमें बहुत खुशी होगी कि हम विजयी बने। लेकिन ये सतत युद्ध है, निरंतर अपने भीतर संस्कारों के साथ, विचारों के साथ अंतर्द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट। मन के अंदर द्वंद्व युद्ध चलता रहता है। तो बाबा कहते हैं, कब तक योद्धा बने रहोगे? अब विजयी बनने का समय है। स्लोगन है, कॉल ऑफ टाइम, वक्त की पुकार है। हम परफेक्ट बने, संपन्न बने, संपूर्ण बने और प्रभु के सुपूत बच्चे बने। अभी हमें जो हमारे भीतर कमियां, कमजोरियां, डिफेक्ट हैं, उनसे निजात पानी है, उनसे छुटकारा पाना, उनसे मुक्ति पानी है और स्वयं को परफेक्ट बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते
चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति